हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम भारत के राज्य के बारे में देखे थे और आज हम अगला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है। इनकी विशेषताओं से इनकी विशेषता देखेंगे। पहला में कहता है यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के गत है, यानी कि इसका 80% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में आता है, यानी नेटवर्क के रूप में है 12% से अधिक क्षेत्र। और यह है कौन? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में ये सब विशेषता दिया गया है। अगला पॉइंट है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों के राज्य में से कौन शामिल नहीं है? तो 7 बहनों के राज्य में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। अगला पॉइंट है वह वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी, यानी जब 1953 में आंध्र प्रदेश एक राज्य बना उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो कुर्नूल थी। कहाँ थी? कुर्नूल थी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सबसे अधिक जिले। तो सबसे अधिक जिला किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के सभी राज्यों में से सबसे अधिक जिला उत्तर प्रदेश के राज्य में है। अगला पॉइंट है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिलों को कौन स्पर्श करती है? तो 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाएं, यानी जो सोनभद्र जिला है उनसे ये चारों राज्य स्पर्श करता है, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अगला पॉइंट है 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, यानी ये 4 राज्यों में से सबसे अधिक सीमा किसका लगता है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक को। अगला पॉइंट है तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो तेलंगाना राज्य किससे सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों से तेलंगाना राज्य सीमा बनाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मणिपुर की राजधानी। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला पॉइंट है गुजरात की राजधानी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला है राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। अगला पॉइंट है भारत के 29वें राज्य तेलंगाना। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगला पॉइंट है मिजोरम की राजधानी। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। अगला पॉइंट है चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो किसका राजधानी सुनियोजित नहीं है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु सुनियोजित नहीं है। आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट है सुमेलित, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन है? तो असम। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अगर आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यानी केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। अगला है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला पॉइंट है पौंडीचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पौंडीचेरी का क्षेत्र किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में पौंडीचेरी का क्षेत्र पाया जाता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगला पॉइंट है त्रिपुरा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप एवं पौंडीचेरी में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि दमन द्वीप, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दमन और द्वीप के बारे में सत्य कथन। दमन और द्वीप के बारे में सत्य कथन देखते हैं। पहला है दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। अगला पॉइंट है सिलवास। सिलवास राजधानी है। सिलवास किसकी राजधानी है? दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवास है। अगला पॉइंट है भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश में है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव, ये सब भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत की प्रजाति एवं जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपाल, अस्थि, छुट-पुट केश और मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ किससे है? तो मंगोलाइड जनों से। अगला पॉइंट है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में प्रजातीय समूह पाया जाता है। उस प्रजाति समूह को क्या कहते हैं? तो मंगोलाइड कहा जाता है। आगे देख अगला पॉइंट देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। तो भारतीय जनजाति है संथाल। अगला पॉइंट है भारत में जो एकमात्र मानव कॉपी पाया जाता है वह क्या है? तो वह असम का सफेद भौ बीगल है। अगला पॉइंट है राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह कौन सा है? तो वह हरियाणा है। हरियाणा में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है। अगला पॉइंट कहता है सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित है। पहला है जनजाति मूल राज्य, यानी जनजाति और मूल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? पहला है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में। दूसरा में है भोटिया जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। अगला पॉइंट है मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। अगला है कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोल जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला पॉइंट है वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्योहार मानती है। तो कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाता है? तो थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाता है।
अगला पॉइंट है थारू लोग का निवास स्थान, यानी थारू जनजाति के लोगों का निवास स्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है सुमेलित है, तो जनजाति और राज्य को देखते हैं। पहला है लिम्बू जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो सिक्किम में। अगला है कार्बी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में। डोंगरिया कोंद जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में। बोंडा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं ओबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजाति में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, तो धौलाधर श्रेणी की जनजाति कौन सी है, तो गद्दी जनजाति। अगला पॉइंट है गद्दी लोग निवास करते हैं, तो गद्दी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो हिमालय प्रदेश के। गद्दी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो हिमालय प्रदेश में। अगला पॉइंट है संथाल निवासी, यानी संथाल जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो संथाल जनजाति के लोग पूर्वी भारत में निवास करते हैं। अगला पॉइंट है ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, तो कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, तो भोटिया जनजाति। अगला पॉइंट है बोडो निवासी है, यानी बोडो जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, तो गारो पहाड़ियों के लोग बोडो जनजाति के होते हैं। अगला पॉइंट है गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ रहता है, तो मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्य में गारो जनजाति रहते हैं। अगला पॉइंट है खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है, तो खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो केरल में पाई जाती है चेंचू जनजाति। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। अगला पॉइंट है टोडा एक जनजाति है जो निवास करते हैं, तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, नीलगिरी के पहाड़ियों पर। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाते हैं, तो कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाते हैं, तो मुंडा जनजाति के लोग। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है जौनसारी जनजाति। कौन सी जनजाति है, तो जौनसारी जनजाति है। आगे देखते हैं मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। क्यों, तो वह घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है, तो घाटी क्या होता है, कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।